हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 8th स्टैंडर्ड का इंग्लिश यूनिट 4 पोएम नंबर 4.3 द बीज। तो हनी बीज किस तरीके से अपना वर्क करते हैं, काम करने के लिए वो किस तरीके से रूल्स फॉलो करते हैं, या फिर उनके छत्ते में सारी मधुमक्खियों का काम क्या क्या होता है और किस तरीके से वो कंप्लीट करते हैं, वो आपको इस पोएम में दिया हुआ है। तो देखिए, पोएम को स्टार्ट करने से पहले वार्मिंग अप में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है मैच द प्रोफेशंस विद द फील्ड ऑफ वर्क। मीन्स आपको प्रोफेशन दिए हैं और उनके फील्ड ऑफ वर्क को आपको क्या करना है, मैच करना है। जैसे कि देखिए, फर्स्ट वन आपको दिया है चीफ मिनिस्टर, तो ये रिलेटेड आता है किससे, एडमिनिस्ट्रेशन से। सेकंड है मैजिस्ट्रेट, तो मैजिस्ट्रेट क्या करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को बनाते हैं, जिनके कारण हम लोग क्या कर सकते हैं, उन्हें फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है सोल्जर, तो सोल्जर क्या करते हैं, हमें डिफेंड करते हैं, उसके बाद हमारी सुरक्षा करते हैं, तो ये रिलेटेड आता है डिफेंस। नेक्स्ट है ट्रेडर, ट्रेडर मीन्स व्यापार, तो ये रिलेटेड आएगा बिजनेस से। नेक्स्ट है बिल्डर, बिल्डर क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। नेक्स्ट है ड्राइवर, ड्राइवर आएगा यहाँ पे क्या, ट्रांसपोर्ट। एंड टीचर है, तो टीचर किससे रिलेटेड होते हैं, एजुकेशन। आपको एजुकेशन देने का काम कौन करता है, टीचर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, लिविंग क्रिएचर्स, बर्ड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा आर ऑफन यूज इन एज डैश एज कंपेरिजन्स बिकॉज ऑफ सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक दे होल्ड। मीन्स अगर आपको स्नेल दी है तो स्नेल क्या होती है, स्लो होती है। अगर कोई स्लोली काम करता है तो आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे कि आप कैसे हो, एज स्लो एज अ स्नेल। मीन्स वहाँ पे स्नेल की वो क्या है, क्वालिटी है, कैरेक्टरिस्टिक है कि वो स्लो होती है, तो उसे आप कंपैरिजन करने के लिए यूज कर सकते हो। तो यहीं पे आपको क्या करना है, वही काम करना है आपको। तो जैसे कि फर्स्ट आपको दिया है एज डैश एज अ लार्क, तो यहाँ पे क्या आएगा, मेरी, एज मेरी एज अ लार्क। सेकेंड है एज स्लो एज अ स्नेल। थर्ड वन है जिराफ, कैसे होता है, टॉल, तो एज टॉल एज अ जिराफ। बी होती है बिजी, तो एज बिजी एज अ बी। कोई अगर हमेशा काम में बिजी होता है तो उसे आप कह सकते हो कि आप अपने वर्क में कैसे होते हो, एज बिजी एज अ बी, बी के जैसे बिजी होते हो। एज बिग एज एन एलिफेंट, क्योंकि एलिफेंट बिग होता है। नेक्स्ट है एज क्वाइट एज अ माउस। सेवेंथ वन है एज स्लिपरी एज एन ईल। एट वन है एज स्लाई एज अ फॉक्स। नेक्स्ट वन है एज हम्बल एज अ वॉर्म। टेंथ वन है एज फास्ट एज अ डियर। तो कंपैरिजन करने के लिए जो एनिमल्स या फिर बर्ड्स होते हैं उनकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक को आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो कंपेयर करने के लिए। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे पोयम द बीज। तो हनी बीज किस तरीके से काम करती है वो हम देखेंगे। सो वर्क द हनी बीज क्रिएचर्स दैट बाय अ रूल इन नेचर टीच। किस तरीके से काम करती है हनी बीज अपना, बाय अ रूल इन नेचर टीच, कि नेचर जिस तरीके से रूल उन्हें सिखाते हैं उस तरीके से वो क्या करते हैं, अपना काम करते हैं। The art of order to a people kingdom, they have a king and officers of sorts। कि जिस तरीके से पीपल किंगडम होता है, मीन्स हमारा जो राज्य होता है, वहाँ पे आर्ट ऑफ ऑर्डर को हम किस तरीके से फॉलो करते हैं, ऑर्डर्स एंड रूल्स फॉलो करने के लिए। जैसे हमारे क्या होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, बाकी के भी जो लीडर्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं, हमारे देश का पूरा काम काज संभालते हैं। तो उसी तरीके से उनका भी अपना एक किंगडम होता है, उनके पास भी आर्ट ऑफ ऑर्डर होता है जिसे वो फॉलो करते हैं। एंड दे हैव अ किंग एंड ऑफिसर्स ऑफ सॉर्ट्स, सॉर्ट्स मीन्स डिफरेंट एक्टिविटीज़। तो उनके किंगडम में, उनका किंगडम मीन्स क्या, उनका बी हाइव जो होता है, तो वहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ करने के लिए उनका भी किंग होता है, उनके भी ऑफिसर्स होते हैं, और सारी मधुमक्खियाँ जो होती है, जो हनी बीज होती है, उनके अलग अलग काम होते हैं। हर एक काम के लिए अलग अलग मधुमक्खियाँ होती है, तो जिनमें कुछ किंग, कुछ ऑफिसर्स वगैरह होते हैं। वेयर सम लाइक अ मैजिस्ट्रेट्स करेक्ट एट होम, जैसे कि मैजिस्ट्रेट्स होते हैं जो कि लॉ एंड ऑर्डर को बताते हैं और लोगों को फॉलो करने के लिए बोलते हैं, तो उसी तरीके से उनके बी हाइव में भी मैजिस्ट्रेट होते हैं जो कि करेक्ट एट होम, मीन्स उनके बी हाइव में जो भी गलती करेगा, जो भी मिस्टेक्स वहाँ पे किए जाते हैं, तो उनको क्या करते हैं, करेक्ट करते हैं। ऑदर्स लाइक अ मर्चेंट्स वेंचर ट्रेड एब्रॉड, वेंचर्स मीन्स क्या, कि टेक अप न्यू प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग अ रिस्क,
कि जिस तरीके से देखिए हमारे जो व्यापारी होते हैं वो क्या करते हैं, नई नई जगह ढूंढते हैं जहाँ पे व्यापार कर सकते हैं आसानी से, कहाँ पे अच्छा बाज़ार होता है, कहाँ से मार्केट अच्छे होते हैं, कहाँ पे हम चीज़ें बेच सकते हैं, ये देखने का काम करते हैं। तो उनमें से कुछ जो हनी बीज होती है वो भी लाइक मर्चेंट्स क्या करती है, ढूंढती है ऐसी जगह या फिर जो फ्लावर्स होते हैं। देखिए हनी बीज का काम क्या होता है मोस्टली कि जो बटरफ्लाई सॉरी ये जो हनी बीज होती है क्या करती है, जो फ्लावर्स होती है उनमें जो नेक्टर होता है वो क्या करते हैं, वो लेके आते हैं, उनका हनी बनाते हैं। तो इनमें से कुछ मर्चेंट्स होते हैं जो कि ऐसी जगह कि ऐसे फ्लावर्स ढूंढते हैं जहाँ पे वो जाके क्या करें, नेक्टर को कलेक्ट कर सके। अदर्स लाइक अ सोल्जर्स आर्म इन देयर स्टिंग्स। अदर जो होते हैं कुछ मधुमक्खियाँ वो सोल्जर्स की तरह होती है और उनका आर्म, उनके वेपन्स क्या होते हैं, उनके स्टिंग्स होते हैं जिनके थ्रू वो नेक्टर जो फ्लावर का होता है, पूरा जूस जो होता है वो निकालते हैं। मेक अ बूट अपॉन द समर्स वेलवेट बर्ड्स। मेक अ बूट अपॉन मीन्स क्या कि बीइंग टू कलेक्ट अराउंड, कि जो फ्लावर्स होते हैं उनका जो जूस है वो निकालने का, नेक्टर निकालने का काम करते हैं। द समर्स वेलवेट बर्ड्स मीन्स क्या, जो फ्लावर्स की पेटल्स होती है वेलवेट की जैसे क्या होती है, सॉफ्ट होती है, उनके ऊपर बैठ के ये क्या करते हैं, नेक्टर्स कलेक्ट करते हैं। विच पिलेज दे विथ मेरी मार्च ब्रिंग होम। पिलेज का मीनिंग क्या होता है, लूट, मीन्स वो क्या करते हैं, पूरा कलेक्शन करते हैं उस नेक्टर का, और उसके बाद मेरी विथ मेरी मार्च मीन्स क्या कि खुशी से वो क्या करते हैं, अपने घर पे मीन्स अपने बी हाइव में वो सारा जो नेक्टर है वो लेके आते हैं। टू द टेंट रॉयल ऑफ देयर एम्पेरर। उनके एम्पेरर का जो राजा होता है, रॉयल टेंट मीन्स क्या, यहाँ पे बी हाइव होगा, उनका जो मधुमक्खियों का छत्ता आपने देखा होगा वही क्या है उनका टेंट रॉयल ऑफ देयर एम्पेरर। उनके एम्पेरर का बड़ा सा महल हम कह सकते हैं वो होता है क्या, बी हाइव। हु बिजीड इन हिज मैजेस्टी सर्विस, कि जो एम्पेयर है वो किस में बिजी होगा, उसकी जो मैजेस्टी जो सर्विसेज है या फिर जो लॉ ऑर्डर उसने वहाँ पे बनाए हैं उनको लोग फॉलो करते हैं या नहीं है, वो देखने का वो काम करते हैं। द सिंगिंग मैसन्स बिल्डिंग्स रूफ ऑफ गोल्ड। सिंगिंग मैसन्स मीन्स क्या कि जो हनी बीज होती है वो सिंग करते हैं, मीन्स क्या आवाज़ बज बज करके वो आवाज़ निकालते हैं, एक पर्टिकुलर साउंड आता है उनका। तो मैसन्स मीन्स क्या, जो बिल्डिंग्स बनाते हैं। तो रूफ ऑफ गोल्ड मीन्स क्या, यहाँ पे हनी के कारण जो उनके रूफ्स होते हैं वो किस तरीके से दिखाई देंगे, गोल्डन कलर के, क्योंकि आपने हनी देखा होगा तो हनी कैसे होता है, जैसे कि हमारा गोल्ड सोने के जैसे वो चमकते हैं। तो उसी तरीके से ये सिंगिंग मैसन्स क्या कर रहे हैं, रूप बना रहे हैं छत्ते के, जो कि गोल्ड कलर के दिखाई दे रहे हैं। द सिविल सिटीजन्स नीडिंग अप द हनी। नीडिंग का मीनिंग मीन्स क्या, मिक्स करना, एक जैसे करना। तो जो नेक्टर ये सब मधुमक्खियाँ लेके आते हैं तो उनको सिविल सिटीजन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, उन्हें अच्छे से मिक्स करने का काम करते हैं, हनी बनाने का काम करते हैं। द पुअर मैकेनिक पोर्टर्स क्राउडिंग इन देयर हेवी बर्डन्स एट हीज नैरो गेट। पोर्टर्स, मैकेनिक पोर्टर्स मीन्स क्या, पुअर मैकेनिक पोर्टर्स मीन्स जो यहाँ पे नेक्टर कलेक्ट करके लेके आएंगे। पोर्टर्स मीन्स जो सामान लेके आते हैं अपने पीठ के ऊपर, जैसे कुली वगैरह होते हैं। तो यहाँ पर जो पुअर मैकेनिक पोर्टर्स मीन्स जो मधुमक्खियाँ हैं कि जो अपने साथ नेक्टर लेके आते हैं, मीन्स हेवी बर्डन लेके वो कहाँ पे खड़े हैं, नैरो गेट, क्योंकि बी हाइव जो होता है वहाँ पे छोटी सी जगह होती है उन्हें अंदर जाने के लिए। तो वहाँ पे नैरो गेट पे ये सारे पुअर मैकेनिक पोर्टर्स जो है क्राउड करके खड़े हुए हैं वहाँ पे अंदर जाने के लिए। द सैड आई जस्टिस विथ हिज स्लरी हम डिलीवरिंग ओवर टू एग्जीक्यूटर्स पेल। तो यहाँ पे जो स्लरी का मीनिंग होता है बैड टेम्पर, जो यहाँ पे खड़े हैं बाकी के जो मधुमक्खियाँ हैं। सैड आई जस्टिस मीन्स कैसे दिख रहे हैं, ये काफ़ी उनका गुस्सा दिख रहा है उनके आँखों में। एंड डिलीवरिंग ओवर टू एग्जीक्यूटर्स पेल मीन्स क्या कि ये क्या करने वाले हैं, डिलीवर करने वाले हैं या फिर हैंडिंग ओवर करने वाले हैं किसको, एग्जीक्यूटर्स, पर्सन्स हु कैरी आउट अ डेथ सेंटेंस। तो जैसे कि यहाँ पे क्या करना है, उनको डिलीवर करना है, एग्जीक्यूटर्स पेल। द लेजी यार्निंग ड्रोन, मेल भी जो लेजी क्या होते हैं, लेजी यार्निंग यहाँ पे जो मेल होते हैं बी, तो उनको शिक्षा देने का काम, जैसे उनको क्या करना होता है, जो काम नहीं करते हैं या फिर जो काम में मिस्टेक्स करते हैं उनको क्या करते हैं, वो पनिशमेंट देने का काम करने के लिए वहाँ पे खड़े हैं, ऐसे हमें बताया गया है। पोएम ये किसने लिखी है, विलियम शेक्सपियर ने। तो इस तरीके से छोटी सी पोएम आपको दी है जिसमें आपको बताया गया है कि किस तरीके से हनी बीज के वो क्या करते हैं, बाय अ रूल इन नेचर टेस्ट, की नेचर में जो रूल उन्हें बताए गए हैं उनको फॉलो करते हुए अपना हार्ड वर्क या फिर बिजी वर्क वो दिन भर करते हैं। तो आई होप आपको पोएम समझ में आई होगी, या फिर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल पे अगर आप नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।